नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस समय देश में सबसे ज्यादा विपक्ष अगर किसी चीज पर फोकस कर रहा है तो वो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। और इस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कहीं एक अलग प्रक्रम चलाया जा रहा है तो दूसरी जगह पर दूसरा प्रक्रम चलाया जा रहा है। कर्नाटक में मुसलमानों को संविधान के विरुद्ध जाकर कांग्रेस की ओर से 4% का आरक्षण दिया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के एक सांसद जो कि समाजवादी पार्टी के हैं वो संसद में यह बयान देते हैं कि राणा सांगा गद्दार थे और हिंदू भी उनकी संतान है और हिंदू भी गद्दार हैं। और इसी को लेकर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है और उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि मुसलमानों के वोट को हासिल करना, 2027 के चुनाव में यूपी में मुसलमानों के वोटों के बलबूते पर सत्ता का सत्ताधीश बनना। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी सरकार है और योगी सरकार हर उस विद्रोही के खिलाफ या हर उस घटना के खिलाफ खड़ी है जहां पर हिंसक प्रवृत्तियां अपनाई जा रही हैं, और इसमें संभल सबसे टॉप पर है। और संभल को लेकर ही जहां संभल में 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा के मामले में संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस ने हिरासत में लिया और एसआईटी की टीम जो है वो 2 दिन की हिरासत में उन्हें लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। तो वहीं इसी क्रम में अब अगला जो शिकंजा कसने जा रहा है वो हैं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो कि संभल हिंसा मामले के सबसे टॉप के यानी प्रमुख आरोपी हैं। और उस मामले में पुलिस ने उन्हें पहला आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर भी उस समय दर्ज की थी। और अब उसी मामले पर अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है और जियाउर रहमान बर्क पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। और इसके तहत 2 खास कार्रवाइयां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर होने जा रही हैं। एक तो सदर जो जफर अली हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद संभल हिंसा मामले में होने वाली कार्रवाई में जो दोषी प्रमुख रूप से हैं, ये आरोपी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उसी मामले में इनसे पूछताछ की जाएगी। और चूंकि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि संभल हिंसा मामले में त्वरित तौर पर यानी फौरी तौर पर जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन पुलिस जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो जियाउर रहमान बर्क को पुलिस के पास जाना होगा। और ऐसी परिस्थिति में अगर जियाउर रहमान बर्क पुलिस के पास नहीं जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और दूसरा मामला है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का मामला। चूंकि उनका घर बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है और उसको लेकर जो कार्रवाई है वो भी प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है और उनके घर की नपाई भी की जा रही है कि आखिर उन्होंने अपने घर की जो बनाया है घर को, उसमें कितनी संपत्ति का इस्तेमाल किया है, कितनी जमीन का इस्तेमाल किया है और किन सरकारी संपत्तियों पर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। खास करके इस घर को लेकर कुछ समय पहले इस घर की ये जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, उन्हीं सीढ़ियों पर बुलडोजर एक्शन भी हो चुका था पिछले ही साल और अब प्रशासनिक अमला वहां पर पूरी तरीके से तैनात है और संभल में इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। और साथ ही यहां पर कई कंपनियां पुलिस की बुलाई गई हैं, चाहे वो पीएससी की हो, चाहे वो कई थानों की पुलिस बल भी बुलाई गई है। और इसको लेकर पुलिस को यह अंदेशा है कि हो ना हो सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जब शिकंजा कसा जाएगा तो फिर भी कोई ना कोई बड़ा ऐसी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जाएगा जिसकी वजह से फिर से हिंसा फैल सके। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर होने वाली कार्रवाइयों को अलग अलग मीडिया चैनल्स ने अपनी वेबसाइट्स पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइटल से प्रकाशित किया हुआ है। जरा उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्दाफाश की। और पर्दाफाश ने अपने वेबसाइट पर इस खबर को प्रकाशित करते हुए लिखा है कि संभल में सपा सांसद के घर चलेगा बाबा का बुलडोजर क्वेश्चन मार्क। जियाउर रहमान बर्क के घर की नापजोख शुरू हो चुकी है। जैसा अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो सारा नापजोख जो किया जा रहा है वो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर किया जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ ये आरोप है कि इन्होंने जो अपना नक्शा बिना पास करवाए मकान बनवाया है उसमें सरकारी जमीन को भी कब्जा करके उस पर अवैध निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान ने भी इस खबर को प्रकाशित करते हुए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से जो पूछताछ होने वाली है संभल हिंसा मामले में, उसकी खबर को टाइटल दिया है संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से होगी पूछताछ, पुलिस जारी करेगी नोटिस। इसके साथ ही
कंक्लूजन के तौर पर लिखा गया है कि संभल में पिछले वर्ष नवंबर माह में हुई हिंसा मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी यानी सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। संभल में पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में भी आ चुकी है और संभल में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, गश्त कर रही है, ताकि जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं उनसे किसी भी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न ना हो। और सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद यह बयान दिया है संसद में मीडिया को कि जो जफर अली को गिरफ्तार किया गया है वो जानबूझकर एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है और पुलिस जो है वो जानबूझकर केवल हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना रही है और शॉर्ट टर्म में प्रमोशन पाने के लिए पुलिस इस तरीके की एक्टिविटी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने संभल सीओ अनुज चौधरी का नाम लिए बगैर उनके बयान का जिक्र किया और कहा कि होली के मौके पर भी पुलिस ने एक बयान जारी किया और मुसलमानों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, मुसलमानों पर दबाव बनाया जा रहा है और मुसलमानों को सच बोलने से रोका जा रहा है। और जफर अली को भी उन्होंने कहा कि जफर अली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सच बताया था, उसी सच को दबाने के लिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और इस देश में अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं चाहता हूं कि इस देश का हर एक नागरिक सच बोलने का गुनाह करे, यह सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है। वहीं दूसरी ओर जफर अली ने भी यह कहा था कि मैंने जो सच बताया है उसी की वजह से मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जफर अली का यह भी कहना है कि असल में संभल की हिंसा जो हुई है वो पुलिस के द्वारा ही कराई गई थी। इसके पहले जब होली के मौके पर संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ था तो उस समय भी सपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने यह बात कही थी कि संभल में जो हिंसा 24 नवंबर 2024 को हुई उस हिंसा के पीछे असल में पुलिस ही थी और पुलिस के आदेश पर ही संभल में हिंसा हुई और पूरी तरीके से संभल पुलिस ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अमीक जामेई, उन्होंने भी बयान दिया था कि अगर हमारी सरकार जब बदलेगी तो ऐसे पुलिस वालों का पूरा हिसाब होगा, हम तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन खुदा उन्हें नहीं बख्शेगा। अप्रत्यक्ष रूप से वो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और अपनी सरकार आने पर पुलिस को देख लेने की धमकी भी दी जा रही है। और वर्तमान परिस्थिति जिस तरीके से अब सीएम योगी की सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और सीएम योगी की सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद उन्होंने जनता के सामने अपने 8 सालों के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया, उसके पश्चात जिस तरीके की कार्रवाई संभल में हो रही है उससे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी चूंकि अपने दम पर 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है और उसके रास्ते में रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव के ही साथी राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के ही इशारे पर कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया और अखिलेश यादव मीडिया को यह बयान देते हुए नजर आए हैं कि जो आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर दिया गया है वो आरक्षण सरासर जो संविधान विरोधी है और संविधान के विरुद्ध जाकर किसी भी कार्रवाई को नहीं की जा सकती। अब ऐसी परिस्थिति में जहां उत्तर प्रदेश में दोनों लड़के एक दूसरे के विरुद्ध नजर आ रहे हैं और यही दोनों लड़कों की बात करें यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी कुछ दिनों पहले एक इफ्तार पार्टी में भी नजर आई थी, उनकी तस्वीरें उनके वीडियोस भी सामने आए थे। तो ऐसी परिस्थिति में दिखाई देता है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेलने के लिए इंडी गठबंधन के सभी सहयोगी पार्टी और सभी सहयोगी राजनीतिक दल इसी प्रयास में लगे हैं कि हर हाल में मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी चुनाव हो उसमें मुसलमान हमारे फेवर में रहें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी हिंदुओं पर फोकस कर रही है, वो जातिगत आधार पर हिंदुओं को नहीं एकजुट कर रही है बल्कि धर्म के आधार पर यानी हिंदुत्व के आधार पर, सनातन के आधार पर सभी हिंदुओं को एकजुट करने में लगी हुई है। और ऐसी परिस्थिति में चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल हो, वो पूरी तरीके से घबराया हुआ है और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खेलने का काम कर रहा है। फिलहाल संभल में पुलिस प्रशासन अपने एक्शन में लगी हुई है और साथ ही जिला प्रशासन भी संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसती जा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि सपा के
बड़े ही पसंदीदा और अखिलेश यादव के बड़े चहेते जियाउर रहमान बर्क कब तक अपने ही रचे हुए मायाजाल से बच पाते हैं और जिस तरीके से उनके पांव संभल हिंसा में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और संभल हिंसा के वो आरोपी नजर आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में पुलिस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और अब संभल के सांसद जियाउर रहमान पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं फंसते हुए। और ऐसे में आप सभी का संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जो पुलिस की ओर एक्शन किया जा रहा है और पुलिस के साथ साथ जो प्रशासनिक स्तर पर भी जो उनके घर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है अवैध निर्माण पर, उस पर आप सभी का क्या कुछ कहना है हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।